हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे डेटा को रिट्रीव करना है विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर इन ASP.NET। कहने का मतलब है कि ASP.NET के थ्रू हम स्टोर्ड प्रोसीजर जो कि हमारा SQL सर्वर के अंदर स्टोर्ड है उसको कॉल करेंगे। स्टोर्ड प्रोसीजर अपनी कुछ स्टेटमेंट्स जो कि SQL स्टेटमेंट्स होगी उनको एग्जीक्यूट करेगा और जो डेटा रिट्रीव होगा उसको वापस ASP.NET को भेज देगा। तो वो सारा डेटा जो स्टोर्ड प्रोसीजर हमें ASP.NET को भेजेगा उसको हम ग्रिड व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट है कि डेटा को कैसे रिट्रीव करना है स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू। प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर मैंने जो है SQL डेटा सोर्स यूज़ किया था फॉर सिलेक्ट स्टेटमेंट, मगर इसमें मैं स्टोर्ड प्रोसीजर को यूज़ करूँगा ताकि वो डेटा को रिट्रीव करे और वापस ASP.NET को भेजे। तो यही आज का हमारा जो प्रोजेक्ट का टाइटल है, रिट्रीव स्टूडेंट डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर। तो स्टोर्ड प्रोसीजर में जो हमने डेटा को रिट्रीव करने के लिए स्टेटमेंट यूज़ की है वो है सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो आइए चलते हैं। जैसे ही मैं गेट डेटा बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा डेटा हमारा जो ASP.NET है वो कॉल करेगा स्टोर्ड प्रोसीजर को और जो भी डेटा रिट्रीव होगा इसको ग्रिड व्यू के अंदर शो करवाएगा। तो आइए चलते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में है, तो इसके बाद में वर्किंग समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना है। तो आइए क्लिक करते हैं गेट डेटा के ऊपर। तो ये मैंने गेट डेटा के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अभी मेरा जो कॉल है वो स्टोर्ड प्रोसीजर को जाएगी और जो भी डेटा स्टोर्ड प्रोसीजर से रिट्रीव होगा वो ग्रिड व्यू के अंदर शो होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा डेटा रिट्रीव हुआ है वो सारा डेटा ग्रिड व्यू के अंदर शो हो चुका है। तो ऑलरेडी मैंने डेटाबेस के अंदर वही सेम टेबल यूज़ किया है जो मैं सभी ट्यूटोरियल्स में यूज़ करता हूँ। पहले रोल नंबर, फिर नेम, फिर फादर नेम और सिटी। तो ऐसा प्रोजेक्ट हमने आज क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको अगर नहीं पता तो मेरी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि डेटा को इंसर्ट कैसे करना है स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू। तो स्टोर्ड प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं सीक्वल के अंदर जो एक लॉजिक यूनिट का काम करती हैं और एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करती हैं और दे आर यूज टू इन कैप्सुलेट ए सेट ऑफ ऑपरेशन। तो इन सीक्वल स्टेटमेंट को मिलाकर काफ़ी सारे जो है ऑपरेशन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो ये हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर जो है एक प्रोग्राम की तरह ही है जो हम डेटाबेस के अंदर सेव करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करना है और कैसे हमने ये वाला प्रोजेक्ट जो है डेवलप करना है। तो आइए चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। तो आइए एक नया वेब फॉर्म ऐड करते हैं इसमें। तो वेब फॉर्म का नाम आप नेम जो है कुछ भी रख सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले डिज़ाइन व्यू के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं टूल बॉक्स में से सबसे पहले लेबल को इंसर्ट करूँगा। तो ये मेरा लेबल जो है इंसर्ट हो चुका है वेब फॉर्म के अंदर। तो ये सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो उसको चेंज कर लेते हैं। वहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिती स्टडी। अब ये जस्ट मेरे चैनल की प्रमोशन के लिए है, आप यहाँ पे कुछ भी अपनी ओर से भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो आइए चलते हैं यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का जो टाइटल लिखते हैं, रिट्रीव स्टूडेंट डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग स्टोर प्रोसीजर। और यहाँ
पे लिखना है सिलेक्ट स्टेटमेंट, क्लोज कर देते हैं। और सबसे पहले टूल बॉक्स में से हम इंसर्ट करते हैं डेटा जिसमें हमने शो करवाना है। रिट्रीव करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ग्रिड व्यू। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, इसको बाद में कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, मैं आपको बता दूं कि आपने जो स्टोर्ड प्रोसीजर है वो कैसे क्रिएट करना है अपने डेटाबेस के अंदर। तो आइए SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसको ओपन करता हूँ। तो जो SQL मैनेजमेंट स्टूडियो है उसमें जो डेटाबेस के रिगार्डिंग टास्क हैंडल करनी काफ़ी इजी होती हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ आप भी इसे इंस्टॉल कर लें अपने पीसी के ऊपर। तो ये मेरे सर्वर का नेम है विकास PC SQL एक्सप्रेस, तो इसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए जो मेरा सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो आपको मैं दिखा दूँ कौन सा डेटाबेस है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने टेबल बना रखा हुआ है ऑलरेडी डेटा को रिट्रीव करने के लिए। तो उसका नाम है स्टूडेंट डेटा। तो ये मेरे डेटाबेस का नेम है स्टूडेंट डेटा। उसमें जो टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ है वो भी आपको दिखा देता हूँ, स्टूडेंट इन्फो। तो इसका डिज़ाइन व्यू आप एक बार देख लें। तो ये देखिए मैंने 4 कॉलम्स यूज़ किए हैं, रोल नंबर, नेम, फादर नेम और सिटी। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं इसकी सारी डिस्क्रिप्शन। तो आइए चलते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा डेटा मैंने ऑलरेडी इसके अंदर जो है एंटर कर रखा है। तो ये सारा डेटा जो है मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है डेटाबेस के टेबल के अंदर। तो आइए चलते हैं, अब आपको मैं बताता हूँ कैसे आपने जो है स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए हम न्यू क्वेरी पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली कमांड जो लिखूँगा वो लिखूँगा यूज़, उसके बाद में जो डेटाबेस के अंदर आप ये स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट करना चाहते हैं उस डेटाबेस का नाम। तो मेरे पास जो डेटाबेस है उसका नाम है स्टूडेंट डेटा। तो इस सारे को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा एग्जीक्यूट। तो ये देखिए जो मेरी कमांड है वो कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो मेरा जो डेटाबेस है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब जो भी मैं स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे क्रिएट करूँगा वो बेसिकली मेरे इस स्टूडेंट डेटा के अंदर जो है क्रिएट होगा। तो आइए चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक कमांड मैंने टाइप कर रखी है। तो आपको मैं यही दिखा देता हूँ कि ये कैसे आपने स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने कमांड को टाइप करना है क्रिएट प्रोसीजर स्टूडेंट गेट स्टूडेंट डेटा 1। ये मैंने प्रोसीजर का नेम रखा है एज बिगिन, और यहाँ पे मैंने कमांड लिखनी है डेटा को रिट्रीव करने के लिए और बाद में एंड। तो इसको मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा एग्जीक्यूट। तो ये देखिए जो मेरे पास है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ऐसे मेरा जो है जो स्टोर्ड प्रोसीजर है वो क्रिएट हो चुका है डेटाबेस के अंदर। तो स्टोर्ड प्रोसीजर का जो नेम है वो मैंने रखा है गेट स्टूडेंट डेटा 1। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसकी जो है कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि कोडिंग कॉपी करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस कोडिंग को दे दूँगा, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मेरा जो स्टोर्ड प्रोसीजर है वो क्रिएट हो चुका है। तो आइए चलते हैं अपने गेट बटन के ऊपर कोडिंग करते हो। तो यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख दूँगा गेट डेटा। तो यहाँ पे मैं बटन एक क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट डेटा। तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओके, इसके बाद में जो कॉलम हमारा ग्रिड व्यू है उसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा फॉर्मेट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके,
तो चलिए गेट बटन के ऊपर भी कोडिंग कर देते हैं। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे दो नेम स्पेसेस मैंने यूज़ करनी है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिस्टम डॉट डेटा SQL सर्वर के प्रोसीजर को कॉल करने के लिए ये दोनों नेम स्पेसेस काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए बटन क्लिक के ऊपर कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग भी मैंने ऑलरेडी कर रखी हुई है, तो आइए चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, जूम करके बता देता हूँ, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें मैंने एक क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ किया है, उसके बाद में SQL कनेक्शन यूज़ किया है। पी नेम मेरा प्रोसीजर का नेम है, वो मैंने रखा है गेट स्टूडेंट डेटा 1। उसके बाद में ओपन किया है कनेक्शन को, फिर SQL कमांड यूज़ की है, उसको दो पैरामीटर पास किए हैं, एक प्रोसीजर का नेम, दूसरा कनेक्शन नेम। और उसके बाद में बताया जो कमांड टाइप है मेरी स्टोर्ड प्रोसीजर है। और बाद में ग्रिड व्यू का एम्प्टी डेटा टेक्स्ट, अगर कोई भी डेटा रिट्रीव नहीं होता तो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा नो रिकॉर्ड रिट्रीव। और उसके बाद में जो उसका डेटा सोर्स है वो एग्जीक्यूट रीडर से जो डेटा मेरा रिट्रीव होगा उसको मैंने इक्वल कर दिया है। उसके बाद में डेटा बाइंडिंग से उसका डेटा जो है डिस्प्ले करवा दिया है। तो आइए चलते हैं, जो मेरी कोडिंग है वो हो चुकी है। वैसे आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस कोडिंग का पूरा टाइप मटेरियल दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इस कोडिंग को काफ़ी सिंपल कोडिंग है। तो ये डेटा सोर्स जो है मेरे सर्वर का नेम है, इनिशियल कैटालॉग जो है वो डेटाबेस का नेम है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू इसलिए मैंने की हुई है क्योंकि मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू SQL सर्वर को असेस कर रहा हूँ, जिसके कारण मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं, इस कोडिंग को रन करके देख लेते हैं। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट मेरा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। तो आइए बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, गेट डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर जो है कॉल कैसे करता है। तो ये देखिए जो मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर है उसको कॉल गई, और उसके बाद में जो डेटा रिट्रीव हुआ वो ग्रिड व्यू के अंदर आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। तो ऐसे आप बड़े इजी वे के साथ स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो आगे और भी मैं आपको प्रोजेक्ट, इसी तरीके के प्रोजेक्ट जो है वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू यूट्यूब के ऊपर आपको टीच करवाऊंगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है या इस वीडियो को आप पसंद किया है तो हमारे जो यूट्यूब के ऊपर चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो डे बाय डे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो वो अपलोड के पास पहुँचती रहेंगी, और ऐसे ही आप ASP.NET स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मोस्ट वेलकम है आपका रिपी स्टडी हब के ऊपर। आपको ASP.NET के हर टॉपिक के बारे में मैं ऐसे ही बिगिनर लेवल टू एक्सपर्ट लेवल समझाता रहूँगा, और ऐसे ही आप ASP.NET जो है सीखते रहेंगे।